सवाल करे और वो अता ना करे, असीर उसको बनाकर रखे मदीने में, तमाम उम्र रिहाई की वो दुआ ना करे। असीर उसको बनाकर रखे मदीने में, तमाम उम्र रिहाई की वो दुआ ना करें, तमाम उम्र रिहाई की वो दुआ ना करें। आप इधर उधर खड़े, अच्छा नहीं लग रहा है, आप बैठे, आप जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। आप हकीकतन आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, आपको दिल देखकर खुश हो रहा है, जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। हुजूर सैयद साहब के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद हुजूर सैयद साहब का खिताब होगा। कभी सलमान कभी मैसम तो कभी अबू जर निकले। कभी सलमान, आपकी दुआएं, बस आपकी दुआएं बस। कभी सलमान कभी मैसम तो कभी अबू जर निकले, ये जो निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले, और ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक में ठोकर तो समंदर निकले। ये जो असगर के लिए, ये जो असगर के लिए मांग रहा है पानी, मार दे खाक में ठोकर तो समंदर निकले। और माले इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। आइए हज़रात हुजूर सैयद साहब क़िबला का इस्तकबाल कर ले, दोनों हाथों को उठाकर सभी लोग नारा लगाए, नारे तकबीर। और मोहब्बत से आवाज भी बुलंद होनी चाहिए। आप औलाद रसूल का इस्तकबाल कर रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद सुहेल साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। अश्कों की रोशनाई से रुफ़े हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात व पर्दा नशी ख़ातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व मिन यदिही, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये मोहब्बत दुरूद पाक नज़र करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबिही दाइमन अबदा। एक बार और हुसूल बरकत के लिए पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन माअल जूदि वल करम, मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व असहाबिही दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मा हमा मुहताज तू हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म सय्यदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हज़रात मोहतरम, काफ़ी देर से
नकीब अहले सुन्नत की आवाज़ बुलंद हो रही है कि आप हजरात जो किनारे किनारे खड़े हैं सामने ही आकर खड़े हो जाएं तो बेहतर है। और मौसम ख़राब है, अब मौसम का हम मुंह देखें तो ये दीवानों का काम तो है नहीं। आए मुशाहिदात से फिर एक बार आपकी मुलाकात करवाएं, क्योंकि बात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक रोज़े मर्रा की जिंदगी को ईमान की जब आपने ईमान को समझ लिया तो रोज़े मर्रा की जिंदगी खुद ब खुद संवरती चली जाएगी। ईमान के तकाज़ों को समझ लिया तो जिंदगी की तमाम गुत्थियां खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। अगर ज़हनो दिमाग जरा भी रानाई दुनिया की तरफ मायल हुई तो समझ लो कि आप उसके फंदे में आ गए जिसने रोज़े अज़ल में ही वादा कर लिया था। आप उसके फंदे में आ गए जिसने कहा था मौला बस वही बच सकता है, ला वही बच सकता है। बिल्कुल खामोशी के साथ इस्तकबाल करें और अल्लाह रसूल के नाम का जिक्र करें। नारे तकबीर। मेरे भाई आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, जहां है जो वही बैठा रहे वही खड़ा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद सुहेल साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान महफूज जफर दहलवी, नारमा सैयद सुहेल मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना साहिब किबला, शायर हिंदुस्तान महबूब जफर दहलवी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाए, तशरीफ लाए, इधर तशरीफ लाए। मैं बोल रहा हूँ खड़े होकर के, आप आए। जी जी आप आए। आले रसूल का इस्तकबाल और एहतराम भी जरूरी है। निहायत एहतराम के साथ खामोशी के साथ बैठे। बस अनकरीब आप हजरत के रूबरू होंगे। बहुत ही इत्मीनान के साथ बैठे। एक बार आप हजरात दुरूद पाक पढ़े। ठीक है हजरत, मैं खड़े होकर बोल देता हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाएं। इतनी बात मेरे भाई आप अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, आप बैठ जाएं, सबको मौका दिया जाएगा। आप कुछ ऐसी हरकत ना कर दें कि आप मोहब्बत से आए वो बनकर जाएं। बैठ जाए। माशाल्लाह आप ही के लिए हुजूर सैयद साहब क़िबला बहुत जल्द तशरीफ ले आए हैं। आप बैठ जाएं, जो जहां है वही बैठ जाए, अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। बस बराए करम आप लोग बैठ जाए। खुद ब खुद बैठ जाएंगे। जिनको बैठना होगा वो जो सुनने आए और ज़ियारत आले रसूल करने आए वो खुद ब खुद इत्मीनान से बैठ कर देखेंगे, ज़ियारत करेंगे। बैठ जाएं। एक बार और झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल वल करम
मंबल इल्म वल हिल्म वलकम वाली व सहाबिही दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, तो मेरी गुफ्तगू बस थोड़ी देर की हज़रत की मौजूदगी में, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में, सैयद साहब की मौजूदगी में और तमाम उलमा की मौजूदगी में हो रही है। अब ये कॉन्फ्रेंस इस्लाह मुआशरा है, तो फिर गुफ्तगू होगी आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी के ताल्लुक से। आप रहते कैसे हो अपने मकान में, समाज में, खाते कैसे हो, सोते कैसे हो, बोलते कैसे हो, चलते कैसे हो, ताल्लुकात आपके कैसे हैं, व्यवहार आपके कैसे हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात और खूनी जो रिश्ता है उसे कैसे आप निभाते हो, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हम सबों ने कलमे तैयबा पढ़ लिया, आगोश इस्लाम में पनाह ले ली, रब ने एक दायरा बना दिया। जब हमने कलमे तैयबा पढ़ ली तो रब ने एक दायरा बना लिया, दायरा बना दिया कि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, तो यकीनन रब ने जो दायरा हमारे दरमियान खींचा है वो दायरा ये है कि जब तुमने अल्लाह को मान लिया तो उसके अहकाम की पाबंदी करनी होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो रब फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब ने एक दायरा बना दिया। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी गुजर रही है, इसके अलावा आप बोल रहे हो, इसके अलावा आप चल रहे हो, इसके अलावा आप खा रहे हो, इसके अलावा आप पी रहे हो, इसके अलावा आप ताल्लुकात रखे हो, इसके अलावा आप अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात रखे हो, तो यकीनन आप हद से आगे बढ़ने वालों में से होगे। तुमने तस्लीम ही नहीं किया, गोया कि कलमे तैयबा तो पढ़ा लेकिन उस दायरे को अबूर कर दिया, हद से आगे बढ़े। और हद से आगे बढ़ने वालों के लिए पूरी कायनात गवाह है कि जब जब कोई हद से आगे बढ़ा है तो उसे हुदूद में लाने के लिए अल्लाह ने एक ऐसे बंदों को इस रुए जमीन पर मबूस फरमाया है कि उन बंदों ने उस हद की पहचान कराई और इस एतबार से कराई, जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो नमाज तुम पर लाजिम है, जब तुमने कलमा पढ़ लिया रोजा तुम पर लाजिम है, जब तुमने कलमा पढ़ लिया हज तुम पर लाजिम है। ये तमाम चीजें फराइज में से हैं और इसे अदा करना है तो किसी और की जरूरत नहीं बल्कि प्यारे आका की जिंदगी की जरूरत है। और जब भी लोग इससे आगे बढ़े हैं तो रब्बे जुल जलाल जब गजब में आया है तो अजाब की शक्ल में आप चेचनिया देख सकते हो, सीरिया देख सकते हो और ऐसे तमाम मुल्क हैं। मुल्क हिंदुस्तान में आओगे तो नजर आएगा कि रब्बे जुल जलाल ने इस जमीन को बनाया अपने खास बंदों के लिए, अपने बंदों के लिए, आसमान को बनाया अपने बंदों के लिए, रुए जमीन पर उसी को हाकिम बनाया जो रब का होकर रहा। और रब ने कहा भी हाँ हाँ वही हाकिम है, वही हाकिम है। तुम ही बुलंदियों सरबुलंदियों को पाने वाले हो, तुम ही हाकिम हो। अगर ईमान पर कायम रहो, अगर इससे हटे तो आप देख सकते हो मुशाहिदात में आता है रब ने हमारे लिए जमीन बनाई, आसमान बनाए, दुनिया की नेमतें बनाई, लेकिन जब इसे हासिल करना होता है तो अभी गैर के मरहूने मिन्नत होते हैं। हम गैर की नजरें हमारे ऊपर होती है, हमारे दिलों में गैर का खौफ होता है, हमारे दिलों में जालिम हुकूमत की खौफ होती है, कभी किसी अधिकारी की खौफ, कभी किसी अधिकारी का खौफ तो किसी ऑफिसर का खौफ। तरह तरह के मामलात हमारे सामने आते हैं और हद तो उस वक्त हो गई, हमारे हद से आगे बढ़ने का मामला तो उस वक्त जाहिर हुआ जब हम पर हाकिम काफिर बना दिया गया। बात समझ में आ गई कि हमने हुदूद को पार किया है। यकीनन हमारा किरदार मुस्तफा के कालिब में ढला नजर नहीं आता। यही तो वजह है कि हम दिन में न जाने कितने बार झूठ बोलते हैं। जो हम खाना खाते हैं और इसके हलाल से नजर नहीं आता, इसलिए तो हद से तजावुज कर रहे हैं। और जब जब लोगों ने हद से तजावुज किया है अल्लाह ने उसे मुतनब्बे और बाखबर किया है। आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि अगर तमाम चीजों पर हाकिमियत पानी है, बुलंदियां पानी है, अजमतें पानी है, रिफतें पानी है, ईमान के अजमतों को सारी दुनिया पर जाहिर करनी है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को अपनाना होगा। और जो भी अपनाया आज भी दुनिया उनके कदमों में झुकती नजर आ रही है। क्या ख्वाजा गरीब नवाज
की जात तुम्हें नजर नहीं आ रही? क्या मसूद गाजी की जात तुम्हें नजर नहीं आ रही? क्या मखदूम पाक की जात तुम्हें नजर नहीं आ रही? क्या औलिया इस्लाम की जात तुम्हें नजर नहीं आ रही? अगर इनकी जात को देखो तो समझ जाओगे कि हाँ हाँ वही तो कामयाब रहा जिसने ईमान के तकाज़ों को समझा, वही तो कामयाब रहा अपनी दुनिया को दीन के एतबार से समझा, न कि दीन को दुनिया के एतबार से। हाँ, दुनिया की रानाइयों में खोने वालों, जरा अपनी आंखें तो खोलो। रब कहता है वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लईब इन्न दारल आखिरत लहियल हैवान। लेकिन जान लो, अगर तुमने नहीं समझा तो आओ तुम्हें बताता हूं, ना समझने वालों के लिए इतनी वईदें और इतने अताबात रूए जमीन पर भी जाहिर हुए। और कुरान मुकद्दस गवाही देते हुए बता रहा है कि अगर कोई उस दायरे के हद को पार किया तो उसके लिए रब की वईदें हैं। रब नाराज होता है तो कभी बारिशें बंद हो जाती है। अरे मियां, और बातें तो छोड़ो, रब नाराज हुआ, मस्जिदों में एंट्री बंद कर दी, इतना तक ख्याल नहीं आता। रब की नाराजगी देखना हो तो और दीगर मुल्कों को भी देख सकते हो। रब की नाराजगी देखना हो तो आप अपने ऊपर भी गौर कर सकते हो कि सब कुछ होने के बावजूद हम आजाद नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद हम हलाल ग़ज़ाएं नहीं पा रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह के अहकाम की पाबंदी नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को नहीं अपना रहे हैं। ये रब्बे सुल जलाल की तरफ से नाराजगी का ज़हूर है। और याद रखो, जब जब हद से आगे बढ़ोगे रब्बे सुल जलाल का इताब तरह तरह की शक्ल लेता हुआ आपके सामने आएगा। कभी शिर्क की शक्ल सामने आ जाएगी, कभी कुफ्र की शक्ल सामने आ जाएगी, और कभी कभी जालिमों का जुल्म सामने आ जाएगा। अगर याद करो, तारीखें उठाकर देखो, जब जब लोग हद से आगे बढ़े हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात सामने आई है। 7वीं सदी हिजरी है और हिलाकू चंगेज का बोलबाला है, हर तरफ तबाही व बर्बादी है। एक एक दिन में 3-3 लाख मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं। हर तरफ कत्ल व गारतगरी की बाजार गर्म है, हर कोई तबाह बर्बादी में मुब्तला है, और हर एक के दिल में खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो हिलाकू और चंगेज की फौज का कोई सिपाही मेरे सामने आ जाए। हर कोई भागता नजर आ रहा है। ऐसे ही दरबंद शहर में जब तातारियों की फौज घुसी है, पूरा का पूरा शहर खाली हो गया, एक भी मुसलमान नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि अगर दिख गए तो मार दिए जाएंगे। मैं बताता हूं, दिखना और बात है, देखने के बाद खुद सामने वाले के ज़हनो दिमागो कल्ब को बदल दो तो और बात है। ये किसी में ताब नहीं। अगर किसी के अंदर ये खासियत है तो सिर्फ गुलामाने मुस्तफ़ा में ये खासियत है, सिर्फ आशिक़े मुस्तफ़ा में ये खासियत है, सिर्फ अल्लाह वालों में ये खासियत है कि नजरें पड़ी रही कि दिल की दुनिया बदलती नजर आ गई। दरबंद में जब पहुंची फौज हिलाकू चंगेज की, हर तरफ हू का आलम था, हर कोई भागता नजर आ रहा था। कहीं मैं गिरफ्तार में ना आ जाऊं, कहीं मैं कत्ल न कर दिया जाऊं, कहीं मेरे साथ घर के साथ मुझे भी ना जला दिया जाए, मेरे खानदान वालों को ना मार दिया जाए। सब अपनी अपनी गली लेते जा रहे हैं, सब अपना अपना रास्ता लिए जा रहे हैं कि बचो, किसी तरीके से बचो। बज़ाहिर तो वो ये समझ रहे थे कि हिलाकू और चंगेज की बर्बरियत है, लेकिन हकीकत में ये था कि जो हद से आगे बढ़ा उसके लिए तबाहियां हैं, जो हद से आगे बढ़ा उसके लिए हिलाकत है, जो हद से आगे बढ़ा उसके लिए बर्बादियां हैं। और हमें याद आ रहा है हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात है। ये तो वाकया बताता रहा। आओ अंबिया अलैहिस्सलाम की जात के ताल्लुक से बताता चलूं और बाखबर करता रहूं, और आपके कानों तक और आपके किरदारों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूं। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की जात बाबरकत है। एक आबादी से आपका गुजर हुआ, देखा हर तरफ हरियालियां हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, हर कोई अपने खुशियों में मगन है, मसरत व शादमानी के माहौल नजर आ रहे हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने देखा तो बड़े खुश हुए, मौला तेरी रहमतों का नुज़ूल हो रहा है इस खित्ते पर, मौला तेरी अता का नुज़ूल हो रहा है इस खित्ते पर, मौला तू इन खित्ते वालों से राजी है। यही तो वजह है कि तू चट्टानों में भी, बयाबानों में भी हरियालियां पैदा करने वाला है। यकीनन जिससे तू राजी
राजी हो जाए तो दीनों दुनिया की सादतें उसे अता कर दे। यकीनन मौला तू इस खित्ते वालों से राजी है, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, बड़े खुश होते हैं। और क्यों ना खुश हो, जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम किसी शख्स को, किसी फर्द को, किसी कौम को, किसी जमात को राह मुस्तकीम पर देखती और रब्बे जुल जलाल के रहमतों का नुज़ूल होता हुआ देखती तो बहुत वो जात खुश होती, वो जमात अंबिया अलैहिस्सलाम की बहुत खुश होती। हाँ हाँ, मौला अपने बंदों से राजी है, तभी तो रहमतों का नुज़ूल फरमा रहा है। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा और फिर आगे बढ़ गए, खुश होते हुए आगे बढ़े। कुछ अरसे के बाद फिर वहीं से गुजर हुआ तो देखा जिस तरफ हरियालियां थी उस तरफ तबाहियां व बर्बादियां नजर आ रही हैं। जिस तरफ खुशियां वो शादमानी थी, हर तरफ गम के माहौल नजर आ रहे हैं। जहां रब के रहमतों का नुज़ूल हो रहा था वहां पर रब के इताब का नुज़ूल हो रहा है। दिल बर्दाश्ता हुए रोते हुए रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला अभी तक तो ये गांव वाले, ये खित्ते वाले रहमतों के नुज़ूल में नहा रहे थे, मौला अभी तो इन तमाम खित्तों पर खुशियों और शादमानी की बरसात हो रही थी। हर खित्ता हरियालियों से पुर था। मौला मामला क्या है, मौला बात क्या है? तो रब्बे सुल जलाल की बारगाह से आवाज आती है, हातिफे गैबी आवाज देती है, सुनो ए ईसा, अगर तुम्हें मालूम करना है तो इस खित्ते में बसने वालों से पता कर लो। कहा मौला सब के सब हिलाक हो चुके हैं, कोई नजर नहीं आता। कहा तुझे तो हमने कुदरतें अता फरमाई है, तुम्हें तो हमने ताकतें अता फरमाई है, तुम्हें तो हमने अपनी रहमतें अता फरमाई है, तुम्हें तो हमने मौजज़ात अता फरमाए हैं, क्यों नहीं आवाज देते? तो हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई। काफी देर के बाद एक रूह ने लब्बैक कहा ए ईसा रूहुल्लाह मैं हाजिर हूं। कहा इतनी ताखीर कैसे हुई, आखिर लेट कैसे हुए? जैसे ही मैंने कहा था कि अल्लाह के नाम पर हाजिर हो तो तुझे हाजिर हो जाना चाहिए, तुम्हें मेरे आवाज पे लब्बैक कहना चाहिए, ये ताखीर कैसी? कहने लगा क्या करूं ए अल्लाह के नेक बंदे, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, यकीनन आपकी आवाज पे लब्बैक कहता, लेकिन अल्लाह के इताब के दरमियान घिरा था। कहा मामला क्या है? कहा तू ही क्यों आया? कहा मैं इसलिए आया कि मैं और लोगों से दिगर हूं। कहा क्यों, क्या मामला है जरा बता मुझे। कहा जब आप यहां से गुजरे थे तो यकीनन रब की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था, लेकिन लोगों ने अपने रोज़मर्रा की जिंदगी को बदल दिया, अपने खान पियन को बदल दिया, अपने उठने बैठने को बदल दिया, अपने ताल्लुकात को बदल दिया, आपसी व्यवहार को बदल दिया, अहकामुल्लाह के हुदूद की पाबंदी न की, हद से आगे बढ़ गए, रब नाराज हुआ और रब के इताब का नुज़ूल हुआ है तो सारा का सारा खित्ता हिलाक हो गया। जो हरियालियां थी वो तबाहियों में तब्दील हो गई और जो खुशियां थी वो गमों में बदल गया। कहा सब लोग अल्लाह के इताब में मुब्तला हो गए, लेकिन तुझे कैसे मौका फराहम हुआ? कहा सरकार मैं तो रहता था इनके दरमियान, मैं पाबंद था, हुदूदुल्लाह का पाबंद था, अल्लाह के अहकाम का पाबंद था, यकीनन लोगों में रहता था, लोगों को बताता भी था, अपने किरदार से बताता था, अपने गुफ्तार से बताता था, लेकिन लोग एक ना सुने। और आखिरकार जब रब का इताब नासिल हुआ है तो सबके साथ मैं भी तबाह हो गया। बात समझ में आ गई। ये वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, बताना यह है कि अगर आपने अपने कौल को नहीं बदला, अपने जिंदगी को नहीं बदला, रोज़मर्रा के हालात को नहीं बदला, अपने जिंदगी को नबी रहमत के उसने हसने के कालिब में नहीं ढाला तो याद रख लो वो तबाही दूर नहीं है कि हिलाको चंगेज जैसी तबाहियां आने वाली है और करीब आने वाली है, कोई बचाने वाला नहीं। आज जिंदगी नासूर बनती नजर आ रही है, एक जानवर से भी बदतर जिंदगी नजर आ रही है। एक जानवर को मार दो 3 साल और कई लाख रुपए जुर्माने हो सकते हैं। एक इंसान की कोई हैसियत नहीं, कोई वकात नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रिफात नहीं, जानवर से भी बदतर जिंदगी है। हाँ हाँ, यकीनन अपने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, हमने ऐसे बहुतों इंसान और जिन्नात को पैदा किया है जो जानवरों की तरह जिंदगी बसर करते रहे या उससे भी बदतर, तो उन्हें मैंने जहन्नम के लिए तैयार कर रखा है। ये मेरे अल्फाज हो सकते हैं लेकिन ये कुरान के आयतों के तर्जमे हैं। आप मुलाहिजा करते चलो और ये भी देखते चलो कि आपके
आपके रोजे मर्रा की जिंदगी कैसी गुजर रही है? क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना में ढली है? क्या औलिया इस्लाम के मोहब्बतों के साँचे में ढली है? क्या औलिया इस्लाम के नक्शे कदम पर चल रही है? तो बात समझ में आ रही है, जिसमें उलमा का एहतराम ना हो, जिसमें अपने बड़ों का एहतराम ना हो, जिसमें अपने रिश्तेदारी की पासदारी ना हो, जिसमें अपने भाई की मोहब्बतों और अखुवत का ख्याल ना हो, वो कैसे औलिया इस्लाम के नुकूशे कदम पर चल सकती है? वो कैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना का पाबंद अपने आप को बता सकता है? हाँ, अगर जिंदगी ना बदली तो याद रखना, हेराक्लियस, चंगेज और हिटलर जैसी जातें आएंगी और आने वाली है। तबाहियां सामने रखी पड़ी हुई है, तबाहियां सामने दिख रही है, बर्बादियां सामने दिख रही है, हिलाकतें सामने दिख रही है, और रोक नहीं पाओगे, तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। अल्लाह की बारगाह में कहते हो, ऐ अल्लाह मुझे ये लोग सता रहे हैं, ऐ अल्लाह हम पर मुसलमानों पर लोग जुल्म कर रहे हैं, अहले ईमान पर लोग जुल्म कर रहे हैं। नहीं, वो जुल्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने नफ्स पर तुमने खुद जुल्म करना शुरू कर दिया है। और जब अपने नफ्स पर खुद जुल्म कर रहे हो तो फिर तबाहियां बनकर ये लोग आते जाएंगे, बर्बादियां बनकर ये लोग आते जाएंगे, हिलाकतें ये लोग बनकर आते जाएंगे, और तबाहियां आती रहेंगी, ऐसे ही आएंगी। बचेगा वही जो हक पर कायम रहा, बचेगा वही जो औलिया कराम के नुक़्शे कदम पर कायम रहा, बचेगा वही जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम रहा, बचेगा वही जो हुदूदुल्लाह का पाबंद रहा। 7वीं सदी हिजरी में जब दरबंद में हिलाको चंगेज की फौज पहुंची तो तमाम तरफ तबाहियां थी। बगदाद में तो इस कदर हिलाकत थी कि एक दिन में 300 या 3 लाख मुसलमानों का कत्लेआम होता था। जहां नाले में पानी की जगह खून बह रहे थे, हर तरफ सर दिख रहा था, हर तरफ लाशें दिख रही थी, चील कौए लाशों को खा रहे थे, कोई भी गौरो कफन नहीं। जब वो फौज दरबंद शहर में पहुंची है और वहां के लोगों ने खित्ते को खाली कर दिया है, गांवों को खाली कर दिया है, घरों को खाली कर दिया है, खौफ तारी है। जब हिलाकू के शहजादे ने कहा, जाओ देखो जरा मेरे खौफ का असर कितना है, देखो हर खित्ता, हर इलाका, हर घर खाली है, मेरा खौफ इस कदर इन पर तारी है। इतने में एक सिपाही भागता हुआ आया, कहा सरकार यकीनन जान की माफी हो तो बताऊं। कहा सरकार यकीनन आपका खौफ हर एक के दिलों पर बैठा है, हर कोई खौफ ज़दा है कि कहीं हमारा कत्ल न कर दिया जाए, कहीं हमें फांसी पर चढ़ा न दिया जाए, कहीं सूली पर हमें चढ़ा न दिया जाए, कहीं घरों में हमें जला न दिया जाए, हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद न कर दिया जाए। ये तो सच है, लेकिन सरकार 2 लोग ऐसे हैं जो आपके खौफ से बेखौफ हैं, 2 लोग ऐसे हैं जिस पर आपका कोई खौफ नहीं। कहा ऐसा कौन है जिस पर मेरा खौफ नहीं, जिसे मौत का डर नहीं, जिसे हिलाक होने का डर नहीं? कौन है? जाओ उसे जंजीरों में जकड़ के लाओ, उसके गले में जंजीरों के तौक डालो, उसके पांव में बेड़िया डालो, हाथों में हथकड़िया पहनाओ, जिस्म को जंजीरों से जकड़ दो और पकड़कर उसे लेकर के आओ। आखिरकार जब लोग मस्जिदों में घुसे, इस कदर बेहुरमतियां आप तो देखे हो, अपनी आंखों से मुशाहिदा किए हो। मस्जिदों में जालिम घुस जाते थे, कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा है, हकीकत में वो घुस नहीं रहे थे, बल्कि अल्लाह की रहमत से आपको दूर किया जा रहा था, इसलिए जालिमों के पर निकल आए थे। आओ, मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, रब के रहमतों के दरवाजे खुले हैं, आगे बढ़ोगे, आगोशे रहमत में आओगे, सारी दुनिया से बेखौफ कर दिए जाओगे। फिर कोई खौफ ना होगा, न किसी ऑफिसर का खौफ होगा, न किसी जालिम का खौफ होगा, न किसी हुक्मरान का खौफ होगा, किसी का खौफ नहीं होगा। जो बेखौफ होगा वही रब की बारगाह में मकबूल होगा, वही रब की बारगाह से रहमतों के परवाने पाएगा, वही रब की बारगाह से निजातों के परवाने पाएगा। हाँ वही पाएगा। और मैं बताता हूं आपको, जब पकड़ कर लाया गया, उस जालिम ने पूछा कौन? कहा मैं अहमद दरबंदी। कहा तुम पर मेरा खौफ नहीं? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? हिलाकत से डर नहीं लगता? कहा मुझे किसी से कोई खौफ नहीं रखता, मैं जिससे डरता हूं बस उसी से डरता हूं, और जो उससे डरता है फिर उसके दिलों पर किसी का खौफ नहीं होता। कहा किससे डरते हो? कहा मैं अपने रब से डरता हूं, अपने पैदा करने वाले से डरता हूं, अपने
खिलाने वाले से डरता हूँ, अपने पिलाने वाले से डरता हूँ, जो हमें जिंदगी देता है कि सांसें ले सकूं, मैं उससे डरता हूँ, जो हमारी सांसों को रोकने वाला है, जिसके दस्ते कुदरत में हमारी सांसें रुक जाने वाली है, उसी से डरता हूँ। कहा अच्छा जब उससे डरते हो मेरा कोई खौफ नहीं तो आज तुम्हें कौन बचाएगा, आज मेरे ताब से कौन बचाएगा, आज मेरे जुल्म से कौन बचाएगा, आज मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। हाँ हाँ बता तू क्या जिससे डरता है वो तुझे बचाएगा। कहा हाँ मैं उससे जिससे डरता हूं वो मुझे बचाएगा। अच्छा देखता हूं कौन तुझे बचाता है। एक तलवार तानी थी कि अहमद दरबंदी के सर को कलम करे कि अल्लाह की सदा बुलंद हुई थी, जिसकी तमाम जंजीरें कटकर टूटकर बिखर गई और नजरें जब उठाई अहमद दरबंदी ने तो उसके दिल की दुनिया फतेह हो गई। इसलिए तो अल्लामा इकबाल अलैहि रहमान ने फरमाया था हाय आज भी तातार के अफसाने से पासबा मिल गया काबे को सनम खाने से। बात समझ में आ गई, जो अल्लाह से डरेगा वही महफूज रहेगा, जो अल्लाह के अहकाम का पाबंद रहेगा वही महफूज रहेगा, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसरा के कालिब में ढलेगा वही महफूज रहेगा। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लना व साइरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम।